जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। झारखंड में 9 सीटों पर एनडीए, कांग्रेस और जेएमएम 5 सीट जीते। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ गए। देश की 543 सीटों पर हुए मतदान के नतीजे आ गए। झारखंड में एनडीए 9 सीटों पर रही, वही इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर रहा। अगर हम पलामू से बात करें तो पलामू से बीडी राम लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें जनता ने 7,70,362 वोट दिया। उनके सामने राजद की ममता भुइयां थी जो चुनाव हार चुकी है। उनको जनता ने 4,81,555 वोट दिया। रांची से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ जीत गए। उन्हें जनता ने भारी बहुमत से जिताया। उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय थी जो हार चुकी है। हजारीबाग से बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। जनता ने उनको भारी मतों से विजय बनाया है। उनके सामने जेपी पटेल थे जो चुनाव हार चुके हैं। जमशेदपुर से बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताया। उनके सामने झामुमो के प्रत्याशी समीर उरांव थे जो चुनाव हार चुके हैं। कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। उन्हें जनता ने भारी मतों से जिताया। उनके सामने माले विधायक विनोद सिंह थे जो चुनाव हार चुके हैं। अगर हम गोड्डा की बात करें तो गोड्डा से बीजेपी के निशिकांत दुबे लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें जनता ने भारी बहुमत से जिताया है। उनके सामने कांग्रेस के प्रदीप यादव थे जो चुनाव हार चुके हैं। वहीं चतरा की बात करें तो चतरा से बीजेपी के कालीचरण सिंह लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनके सामने कांग्रेस के केएन त्रिपाठी थे जो चुनाव हार चुके हैं। वहीं धनबाद की बात करें तो धनबाद से दुल्लू महतो चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें जनता ने भारी बहुमत दिया है। उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह थी जो चुनाव हार चुकी है। वहीं गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें जनता भारी संख्या में वोट दिया है। उनके सामने जेएमएम के मथुरा महतो थे। अगर हम खूंटी की बात करें तो खूंटी में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कालीचरण मुंडा चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें जनता भारी मतों से जिताया है। उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा थे जो चुनाव हार चुके हैं। अगर हम राजमहल की बात करें तो राजमहल से झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें जनता बहुमत से जिताया है। उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी थे जो चुनाव हार चुके हैं। सिंहभूम सीट से जोबा मांझी लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा थी जो चुनाव हार चुकी है। दुमका से नलिन सोरेन लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन थी जो चुनाव हार चुकी है। लोहरदगा से सुखदेव भगत लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव थे जो चुनाव हार चुके हैं। गांडे उपचुनाव में कल्पना मुर्मू सोरेन की बड़ी जीत, सियासी पारी का शानदार आगाज। कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव जीत गई है। वह 26,484 वोट से उपचुनाव जीत चुकी है। बता दें कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कल्पना सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में उभरकर सामने आई है। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के बाद से ही कल्पना सोरेन चुनावी प्रचार में लगी थी। वह लगातार जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रही थी। इस सीट पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन और भाजपा की ओर से दिलीप वर्मा के बीच मुकाबला था। बता दें कि मतगणना का कार्य शुरू होने के बाद पहले दूसरे राउंड में भाजपा के प्रत्याशी दिलीप वर्मा बढ़त बनाए हुए थे। कुछ देर के बाद कल्पना सोरेन ने बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। झारखंड के आदिवासियों ने भाजपा को नकारा। लोकसभा चुनाव में झारखंड में आदिवासी वोटरों ने भाजपा को नकार दिया। भाजपा राज्य में आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 लोकसभा सीटों से चुनाव हार चुकी है। राजमहल, दुमका और सिंहभूम लोकसभा सीट पर झामुमो ने कब्जा जमाया है। वहीं खूंटी और लोहरदगा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस बार इंडिया गठबंधन को झारखंड में 2019 के मुकाबले 3 सीटें ज्यादा मिली है। राजमहल और सिंहभूम सीट पर इंडिया गठबंधन दोबारा कब्जा जमाने में कामयाब रही। वहीं भाजपा के हाथ से दुमका, लोहरदगा और खूंटी लोकसभा सीट को झटक लिया है। झारखंड में भाजपा के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। झारखंड में 5 सीट पर जीत के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड की जनता का किया धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के परिणाम लगभग साफ हो गए। झारखंड में इंडिया अलायंस के 5 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इसे लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ट्वीट कर लोगों को धन्यवाद किया है। उन्होंने लिखा है, धन्यवाद झारखंड। मात्र एक सांसद के साथ शुरू हुए इस चुनाव अभियान के बाद ओपन इंडिया गठबंधन के 5 सांसद एवं 1 विधायक चुनकर हम पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। पीएम सूर्य घर फ्री बिजली स्कीम पर अब शुरू होगा काम। झारखंड को 15 दिन में मिल जाएगा टारगेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम सूर्य घर फ्री बिजली स्कीम 4 जून के बाद पूरे देश में लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इसको लेकर निर्णय लिया था, मगर चुनाव घोषित हो जाने के कारण स्टेट को इसका लक्ष्य अभी तक नहीं किया गया है। केंद्र में नई सरकार गठन के बाद इस स्कीम पर काम तेजी से शुरू होने की उम्मीद है।
अगले 15 दिनों में झारखंड JVVNL को भी टारगेट दिया जाएगा। प्रथम चरण में सरकार 300 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर को फ्री में सोलर प्लांट लगाएगी। इसमें कम आय और PM आवासीय कंज्यूमर शामिल होंगे। श्रावणी मेला होगा खास, AC वाले अस्पताल और 3.2 करोड़ का हेल्थ बजट। श्रावणी मेला 2024 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। मेले को लेकर विभाग की ओर से कई तरह के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेले को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार की श्रावणी मेला पिछले साल की तुलना में बेहतर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल के लिए करीब 3.2 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। इस बार AC वाले अस्पताल से लेकर एम्बुलेंस तक का बजट बनाकर स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में भेज दिया गया है। अब बड़े पैमाने पर होगा IPS अधिकारियों का तबादला, कई SP भी बदले जाएंगे। आचार संहिता खत्म होते ही झारखंड में बड़े पैमाने पर IPS अधिकारियों का तबादला होगा। साथ ही कई जिलों के SP का भी तबादला होगा। जानकारी के मुताबिक 6 जिलों के SP बदले जाएंगे। साथ ही IG और DIG रैंक के अधिकारियों का भी तबादला किया जाएगा। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह IPS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर गंभीर है। ऐसे में बेहतर परिणाम नहीं देने वाले कई IPS अफसर बदले जाएंगे। ऐसे अधिकारियों की काम की समीक्षा की जा रही है। जिले में कप्तान बदलने के लिए अपराध का ग्राफ भी देखा जा रहा है। अब MP MLA कोर्ट सुनेगा हेमंत के खिलाफ ED का कंप्लेन केस। जमीन फर्जीवाड़े की मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व CM हेमंत सोरेन का केस MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ED ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जो शिकायतवाद दर्ज कराया है, अब उस पर रांची सिविल कोर्ट के MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। ED के द्वारा दर्ज शिकायत पर अभी रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए समन जारी किया था, लेकिन CJM कोर्ट से इस मामले को MP MLA की विशेष कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। 15 जून को पहली सुनवाई के बाद अगली सुनवाई MP MLA कोर्ट में होगी। बता दें कि ED ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में अलग अलग तारीखों में 10 बार समन जारी किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ 2 समन पर ही ED के समक्ष पेश हुए थे। झारखंड में राज्य कर्मियों का DA मर्ज होगा। ग्रेच्युटी हाउस रेंट में होगी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने आचार संहिता लागू रहने के दौरान ही 28 मार्च को केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है। 1 जनवरी से लागू भी हो गया है। इस बढ़ोतरी के साथ DA 50% हो गया है। 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार जब भी DA 50% होता है तो उसे कर्मचारी की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। इससे हाउस रेंट सहित अन्य भत्तों में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन झारखंड में आचार संहिता का हवाला देकर ऐसा नहीं हुआ। DA मर्ज नहीं होने और हाउस रेंट में वृद्धि होने से राज्य के लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों में असंतोष है। पर अगले 2-3 दिनों में चुनाव आचार संहिता खत्म होने के साथ सरकार इस पर फैसला लेगी। इसके बाद राज्य कर्मियों का बेसिक व DA मर्ज कर दिया जाएगा। ग्रेच्युटी हाउस रेंट में बढ़ोतरी होगी। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।